नमस्कार, मी ऋतुजा. आपण बघत आहात न्यूज 24 सह्याद्री. लोकपाल, लोकायुक्त नियुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा या मागण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये उपोषण केलं होतं. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने अण्णा हजारेंना उपोषण सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केली होती. मात्र आता सत्तेत असताना अण्णांना दिलेल्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलंय. यामुळे अण्णा हजारे यांनी राळेगण सिद्धीतील यादव बाबा मंदिरात पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा दिलाय. आज भाजपचे नेते सत्तेत असून अण्णाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जेव्हा ते विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेले होते तेव्हा अण्णांना सरकार पाठिंबा देत का नाही असा सवाल उपस्थित करत होते. त्याबाबतचाच एक व्हिडिओ अण्णांनी आज शेअर केलाय. दिन ब दिन देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा था और देश की जनता को भ्रष्टाचार के कारण जीना मुश्किल हो रहा था. इसलिए मैंने 5 अप्रैल 2011 और 16 अगस्त 2011 को आंदोलन शुरू किया रामलीला मैदान. जब रामलीला मैदान में मेरा अनशन शुरू हो गया, देश की जनता खड़ी हो गई. बड़े पैमाने पर ये आंदोलन में लोग शामिल हो गए. उस टाइम पर आज जो लोग सत्ता में है ये विरोध में थे. उस टाइम पर मेरे बारे में, हमारे आंदोलन के बारे में कितने प्रशंसा कर रहे थे, उसका वीडियो हम बना कर रखा है. आइए देखिए. जैसे उस समय जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगल बजाया था, आज अन्ना हजारे जी बिगल बजा रहे हैं. उस समय इलाहाबाद के न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी. इस बार सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है. और जब तूफान खड़ा हुआ था तो इंदिरा गांधी ने बयान दिया था कि जो लोग सत्ता के भूखे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा इंदिरा जी ने बयान दिया था. कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी वैसा ही बयान दिया. उन्होंने ये किया कि अण्णा हजारे लोगों के बहकावे में आकर के अनशन पर बैठ गए हैं. यही बात इंदिरा गांधी ने बोली थी, यही बात मनमोहन सिंह बोल रहे हैं. जो एक बार रामदेव बाबा को संत कहकर उनको 3-3 बार 4-4 बार मिलने के लिए गए, जिन लोगों ने अण्णा हजारे के साथ चर्चा की 10 बार, तब लोग अच्छे थे. अब भ्रष्टाचार हटाने की बात को छोड़कर जो लोग बोल रहे उन्हीं को टारगेट करके एक प्रकार से उनको समाप्त कैसा किया जाए. अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे. इस प्रकार की नीति है. मैंने ये भी आलोचना सुनी है कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन और जो निर्णय था जो उस वक्त के वित्त मंत्री ने सदन के सामने पेश किया था और सबने स्वीकार किया था, उसमें देश के समक्ष जो वायदा किया गया था वो इसमें पूरा नहीं हुआ. उसमें एक वायदा यह था कि हम एक प्रभावी लोकपाल इस देश में देंगे. इस लोकपाल में भी जो आज पारित करने हम जा रहे हैं, सुधार की बहुत गुंजाइश है. क्या यह आदर्श कानून है? आदर्श कानून तो आज तक कभी देश में बना नहीं है. हर कानून में अनुभव के आधार पर सुधार की आवश्यकता होती है. और मुझे विश्वास है कि 29 दिसंबर 2011 और आज के बीच में जो सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कल में भी शायद इसमें 4 और सुधार करने की आवश्यकता पड़े और अनुभव के आधार पर इस देश की राजनीतिक प्रक्रिया उसको करेगी. दूसरा वायदा हम लोगों ने यह किया था कि सिटीजन्स चार्टर और उनकी ग्रीवियंसेस के संबंध में हम लोग कानून बनाएंगे. मैं सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां हैं, आग्रह करूंगा. कई राज्यों में यह कानून बन चुका है, लोकसभा में यह इंट्रोड्यूस हो चुका है. इस कानून को लेकर कोई विवाद नहीं है राजनीतिक. इससे तो प्रशासन का स्तर सुधरेगा और इसलिए इसको शीघ्र लोकसभा के एजेंडा पे लाकर और उसके बाद इस सदन में लाकर इसको पारित भी किया जाए, ताकि उस सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन का जो दूसरा चरण था उसको भी हम लोग पूरा कर पाए. इसमें तीसरा विषय था कि हर राज्य के अंदर लोकायुक्त की स्थापना होगी.
लेकिन तरीका क्या गलत है? लोकतंत्र में कोई अनशन करने का तरीका गलत थोड़ा होता है। तरीका कांग्रेस का गलत है कि जो आंदोलन शुरू होता है वो मांग करते हैं, जायज मांग को भी स्वीकार नहीं करते। मनीष तिवारी हमें सलाह देने के पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो एनएसी है, जो भी ये मान्य करती है कि जनता के साथ संवाद करके इसके बारे में एक जांच कैसी हो और किस तरह से ये कानून बने, इसकी खुली चर्चा होनी चाहिए और एक कमेटी बनाने की तो मांग कर रहे हैं। वो कोई ऐसी थोड़ी अनाप शनाप मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम तुरंत गवर्नमेंट को इस मामले में रिस्पॉन्ड करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय सुषमा जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग तुरंत बुलाना चाहिए और अन्ना हजारे इतने रिस्पेक्टेबल सीनियर है, उनके ये अनशन बहुत ही सीरियस गंभीर मामला करप्शन इरेडिकेशन के लिए है। सरकार इसके ऊपर तुरंत रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। देश आज एक प्रभावी लोकपाल की अपेक्षा करता है। देश यूपीए के भ्रष्टाचार से दुखित है, त्रसित है। तो अगर जनता की बात सुनने गए, अन्ना हजारे की मूवमेंट ने देश में एक नई फिजा बनाई है, लोगों की चेतना को जगाया है, तो इसको जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी जानते हैं, हमें कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ऐसे सहयोगियों से संसद की गरिमा के बारे में कोई नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं संसद में ही कानून पास होगा, लेकिन एक प्रभावी लोकपाल बने और सरकार इससे भागेगी तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को 5 लेटर लिखे, कृषि मंत्री को 4 लेटर लिखे, रामलीला मैदान के अथॉरिटी को 4 लेटर लिखे, किसी का भी जवाब नहीं। इससे मुझे अनुभव हुआ, अरे एक दिन अन्ना हजारे की और आंदोलन की इतने प्रशंसा कर रहे थे और एक जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब बदले की भावना है। इसलिए मैंने अभी तय किया है कि 30 जनवरी 2021 में मेरे गांव रालेगंज सिद्धि में यादव बाबा मंदिर में मैं अनशन करना, और ये अनशन हो सकता है क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है करने की। देश की जनता के लिए मांग है, देश के किसानों के लिए मांग है। मैं अपने लिए क्या मांग रहा? मुझे एक महसूस होता है, सत्ता में आना ये दोष नहीं है, लेकिन सत्ता में आकर सत्य को छोड़ना ये दोष है। सत्य को छोड़ रहे, अरे सरकार अगर सत्य को छोड़ती है तो समाज और देश के लिए क्या भविष्य होगा, खतरा होगा। इसलिए मैंने तय किया एक अनशन आखरी करना। या सर्व व्हिडिओमध्ये आताची सत्ताधारी अण्णांना पाठिंबा का करत नाही असा सवाल उपस्थित करत आहे। मात्र आज सत्ताधारीच अण्णांकडे दुर्लक्ष करताना दिसतायत। अण्णांनी आज एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, मात्र अण्णा हजारे उद्या कोणता नवीन व्हिडिओ शेअर करता याची सगळ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे। या बातमीसह आपण येथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री।